Hello guys, this is Yogesh Joshi and you're watching Predicted Realtors. Today we are in most luxurious society of Noida. This called County 107. यहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं तो मोस्टली आपका बजट होना चाहिए 9 करोड़ रुपए का। और आज हम इस वीडियो में बताएंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में और ओवरऑल एक व्यू दिखाएंगे कि ये सोसाइटी कैसी लगती है, और साथ ही साथ बताएंगे अगर यहाँ पे आप लेके रहना चाहते हैं तो आपको फील फैक्टर क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है बिल्डर। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है उन होम बायर्स के लिए जो अपने लिए एक लग्जरी सेगमेंट का अपार्टमेंट प्लान कर रहे हैं नोएडा के अंदर, और बताएंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको क्यों लेना चाहिए और क्या फ़ायदा आपको मिल सकता है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये आपकी एंट्री होगी जब आप अपने घर के लिए आएंगे, तो सबसे पहले आप एंट्री करेंगे इस एंट्री पॉइंट से। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है गाइज़। अभी तक पूरे नोएडा की हम बात करते हैं तो ये मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट है इस एरिया में। इवन दो नोएडा के अंदर भी अगर आप एंट्री देख रहे हैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट एंट्री अभी तक मैंने जितने भी प्रोजेक्ट विजिट किए हैं मेरे को ये लग रही है। थोड़ा बहुत प्रोजेक्ट के बारे में बता देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है 5 एकड़ का। 5 एकड़ के अंदर यहाँ पे टोटल 4 टावर हैं। अगर आप टावर देख रहे हैं तो वन ऑफ द फाइनेस्ट टावर अभी तक यही सोसाइटी को देखा है कि कितने अच्छे तरीके से टावर बना रखे हैं। अगर आप दिखाएंगे टावर्स तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और साथ ही साथ इसके बिल्कुल मिड में ये वॉकवे बना रखा है। अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर इस तरीके का वॉकवे किसी भी बिल्डर ने नहीं बना रखा है। ये डायरेक्टली एक्सेस करता है क्लब हाउस को। अभी हम आपको क्लब हाउस भी दिखाएंगे इस प्रोजेक्ट का। उसके बाद हम साइजेस दिखाएंगे कि कौन कौन से साइजेस इस प्रोजेक्ट के अंदर हैं। साइजेस देखने से पहले हम क्लब हाउस देखते हैं क्योंकि एमिनिटीज़ देखना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे को भी लगता है कि सबसे पहले मैं कोई भी सोसाइटी में अगर घर खरीदने जाता हूँ तो एमिनिटीज़ क्या क्या हैं उस सोसाइटी के अंदर वो देखूँ। तो सबसे पहले मैं आपको क्लब हाउस दिखाता हूँ। क्लब हाउस कुछ इस तरीके का एंट्री होगा क्लब हाउस का। रिसेप्शन के बाद जैसे ही आप एंटर करते हो तो क्लब हाउस में क्या क्या एमिनिटीज़ मिल रही हैं आपको। लेफ्ट हैंड साइड को अगर आप देख रहे हैं सारी एमिनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अभी हम आपको दिखाएंगे भी। आप यहाँ पे स्पा देख सकते हैं, सैलून देख सकते हैं, मिनी थिएटर भी है इसके अंदर, कैरोके है, गेमिंग रूम है, योगा के लिए अलग से एरिया बना रखा है, जिम्नेजियम है, डेक है। अभी हम ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले स्पोर्ट्स लॉन्ज है, देन उसके बाद ब्रिस्टो 107 नाम से इनका एक कैफ़े भी है रेस्टोरेंट के अंदर ही, देन स्विमिंग पूल है, देन इसके अंदर बेसमेंट में बैंक्वेट हॉल भी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पोर्ट्स लॉन्ज। तो आइए, ये मस्त सा स्पोर्ट्स के लिए बना रखा है। ये बिलियर्ड्स टेबल है, साथ ही साथ आई डोंट नो ये कौन सा गेम है, ये मैंने आज तक खेला नहीं है, बट ये मेरे को खेलना तो आता है। इसको खेल सकते हैं लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो वो नहीं खेल पाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे कॉफ़ी काउंटर भी है, कॉफ़ी भी अब यहाँ पे पी सकते हैं अगर आप फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ विजिट कर रहे हैं कैफ़े के अंदर, देन यू कैन हैव दिस ऑल्सो। देन इस सोसाइटी के ही अंदर आपको एक 5 स्टार कैटेगरी का रेस्टोरेंट भी देखने को मिलता है जिसका नाम है ब्रिस्टो 107। रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने है स्विमिंग पूल। ये स्विमिंग पूल देख के मेरे को आती है ट्राइडेंट होटल की याद। ट्राइडेंट होटल है एक गुड़गांव के अंदर, उनका भी स्विमिंग पूल सेम ऐसा ही है।
यहाँ पे मॉर्निंग टी या ब्लैक कॉफ़ी वट एवर यू वांट टू हैव, यू कैन हैव विद दिस काइंड ऑफ व्यूज़। और जो आउटर फसाड बना रखा है भाई, अभी हम जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर, क्लब हाउस के फर्स्ट फ्लोर पे जिमनेजियम देखने के लिए। इससे पहले मैं चेरी काउंटी पे रहता था, वहाँ का भी जिम बहुत बड़ा था, बट लेट्स सी, मैंने भी अभी तक इसका जिम देखा नहीं है, तो कैसा जिम है देखते हैं आप लोगों के साथ। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। फर्स्ट फ्लोर पे सबसे पहले राइट हैंड साइड को स्पा है, स्पा ओसिस स्पा के नाम से, देन समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सोना, बाथ एंड स्टीम ऑल्सो। देन स्पा से अगर हम एग्जिट करते हैं तो सामने हमारा है जिमनेजियम, बिल्कुल सामने जिमनेजियम है। और ये सैलून भी है इसी के अंदर, ये क्या मस्त सैलून बना रखा है। देन मिनी थिएटर भी है इसके अंदर, अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक छोटा सा मिनी थिएटर है। देन मिनी थिएटर से एग्जिट होने के बाद हमारे पास एक रूम है, कैरोके रूम। अगर आप गाते हैं गाना तो आपके लिए बना है ये रूम। यहाँ पे आप अपनी सिंगिंग परफॉर्मेंस शो कर सकते हैं। अभी अंधेरा हो रखा है, विल सी यू लेटर। देन उसी के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को गेमिंग जोन है, ये किड्स गेमिंग जोन है, जहाँ पे आप कैरम खेलना चाहते हैं कैरम खेल सकते हैं। और यहाँ पे बोर्ड गेम भी हैं काफ़ी, आई डोंट नो विच गेम इज़ दिस। चिप्स एंड कार्ड्स गेम हैं, तो मस्त प्ले कर सकते। सो गेमिंग रूम के बाद बिल्कुल सामने है ये योगा सेंटर है। सबसे पहले मैं योगा सेंटर भी दिखा देता हूँ आपको। ये आपके लिए योगा सेंटर, मेडिटेशन रूम, और उसी के बिल्कुल सामने है जिमनेजियम। और अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, इसको एज ग्रुप ने टेक ओवर किया है। अभी एज ग्रुप यहाँ पे जल्दी आने वाला है, तो यहाँ पे भी आप प्लान कर सकते हैं। ऐसी कुछ सोसाइटी बनेगी, अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे है। इसकी कीमत थोड़ा सस्ती है, इसकी कीमत काफ़ी महंगी है एज़ कम्पेयर दैट सोसाइटी। दैन इसके बाद हम एंटर करते हैं जिम पे। जिम काफ़ी अच्छी लग रही है वैसे, काफ़ी बड़ी भी है। सो ये जिम है इसकी। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously and I don't really... अभी तक जस्ट मैंने आपको इसकी एमिनिटीज़ और क्लब हाउस का टूर करा रखा है। देन लेट्स टूर द सोसाइटी। सोसाइटी इतनी प्यारी बन रखी है ना, ये यहाँ पे वॉक करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। इसी वॉक को इन्हेंस करने के लिए एक वॉकवे बना रखा है। जैसे आपको ये राउंड अबाउट दिख रहे हैं ना, ये देखिए, अगर हर्ष आप दिखाओगे तो ये राउंड अबाउट है। ये पूरे राउंड अबाउट पूरे सोसाइटी को कनेक्ट करती है। अगर आपको ये सोसाइटीज़ पसंद आ रही है तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। और साथ ही साथ में इस सोसाइटी में अगर इफ़ इन केस आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो रेंट पे भी यहाँ पे ले सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, यहाँ पे मिनिमम साइज़ अगर आप 3500 स्क्वायर फीट का लेते हैं 4 BHK का, तो उसका जो रेंट है वो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लाख रुपये पर मंथ का है। प्लस इसके साथ आपको मेंटेनेंस भी देनी है। अप्रॉक्सीमेटली जो मेंटेनेंस जाती है 6 रुपये पर स्क्वायर फीट की जाती है।
तो 24,000 रुपये सबसे छोटे साइज़ का आता है, 24,000 रुपये मंथली मेंटेनेंस। देन उसके बाद बड़ा साइज़ अगर आप लेते हैं 4500 स्क्वायर फीट का, तो उसकी मेंटेनेंस बढ़ जाती है 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, 35,000 रुपीज़ पर मंथ की मेंटेनेंस हो जाती है। और रेंट आपको 3 लाख रुपए देने होते हैं हर महीने के। अगर आप यहाँ पे प्लान करते हैं ख़रीदने के पर्पज़ से, तो 3500 स्क्वायर फीट का मिनिमम साइज़ है, जिसकी कीमत आती है 9 करोड़ रुपए की। और उसका जो मंथली मेंटेनेंस है, जैसे मैंने बताया आपको 24,000 रुपये हर महीने जाएगा। 6 रुपये पर स्क्वायर फीट का मेंटेनेंस आपको देना होगा। उससे बड़ा साइज़ चाहिए आपको, आपकी फैमिली बड़ी है, तो यहाँ पे आप 5 BHK का अपार्टमेंट ले सकते हैं 4500 स्क्वायर फीट का, जिसकी कीमत अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ रुपए की है रीसेल वैल्यू। यहाँ पे जितने भी आप फ्लैट देख रहे हैं ये सारे रीसेल पे हैं, तो यहाँ पे आप रीसेल पे ही प्लान कर सकते हैं। बिल्डर ने टोटली सोल्ड आउट कर दिया है ये प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मोस्टली अगर हम बात करते हैं रेजिडेंस की, तो 80% यहाँ पे लोग रहते हैं, 80% ऑक्यूपाइड है सोसाइटी। सोसाइटी का व्यू काफ़ी अच्छा है, और सोसाइटी की जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, वो ऐसे यूनिक बिल्डिंग बना रखी है। यूनिक इन द सेंस, जैसे अगर आप देख रहे हैं ना, देखो सोसाइटीज़ की बालकनी में, अगर आप बालकनी दिखाएंगे हर्ष, तो बालकनीज़ में आपको हर बालकनी में एक इंडिविजुअल पेड़ दिख रहा होगा। प्लांटेशन काफ़ी खूबसूरत तरीके से कर रखी है, हर बालकनी में एक पेड़ दे रखा है। अगर इस वॉकवे में आप जाते हैं, तो आप हर टावर, इंडिविजुअल टावर को एक्सेस ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं, तो वहाँ से अगर आप जाओगे तो इस टावर पे एक्सेस होगा। अगर थोड़ा आगे जाओगे, आ जाओ हर्ष, आगे से राइट हैंड साइड को जाओगे तो उस टावर को एक्सेस होगा। इस 5 एकड़ के प्रोजेक्ट के अंदर अगर आप देख रहे हैं, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा लग रही है, ऐसा लग रहा है कि प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है। हम बहुत टाइम से इस प्रोजेक्ट के अंदर घूम रहे हैं, बट अभी भी ये प्रोजेक्ट पूरा ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एमिनिटीज़ अभी भी बची हुई हैं, जो शायद आपको हम तभी दिखा पाएंगे जब आप विजिट प्लान करोगे, जब आप घर ख़रीदने आओगे। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं काउंटी 107 में रहूँ, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करो, हम आपको विजिट कराएंगे और सारी एमिनिटीज़ दिखाएंगे। काफ़ी और एमिनिटीज़ भी हैं इसके अंदर। शायद ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। ये पूरा वॉकवे है, काफ़ी लंबा वॉकवे है। अभी हमने आपको पूरा क्लब हाउस दिखा दिया है, ऑलमोस्ट कवर हो चुका है क्लब हाउस। और भी बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं, छोटे छोटे एमिनिटीज़ काफ़ी हैं, वो आप जब विजिट करने का प्लान करोगे तभी दिखाएंगे। इस टोटल क्लब हाउस का एरिया है अप्रॉक्सीमेटली 35,000 स्क्वायर फीट का। तो ये पूरा क्लब हाउस था। क्लब हाउस के बाद हम आपको टावर का एक एक्सेस दिखाएंगे, टावर किस तरीके से दिखते हैं। देन उसके बाद हम अपार्टमेंट का टूर करेंगे। तो बने रहें वीडियो में, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियोस, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। इस क्लब हाउस तो आपने देख लिया कितना प्यारा था। देन आप एंट्री देखिए। अगर आप एंटर करते हैं, तो सबसे बेस्ट जो चीज़ होती है ना सोसाइटी के अंदर, एंटर करने के बाद आप जब अपने घर के अंदर जाते हैं, तो सबसे पहले देखी जाती है एंट्रेंस। तो एंट्रेंस इतनी ब्यूटीफुल तरीके से बना रखा है, ट्रिपल हाइट सीलिंग होगी इसकी। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। अगर आप एंटर करोगे तो एक फील गुड फैक्टर जब होता है ना एंट्री करते वक्त, तो वो आपको ये सोसाइटी देगी। अगर हर्ष आप दिखाएंगे, तो ये पूरा एरिया नीचे का है ग्रीन एरिया। ये भी पूरा ग्रीन एरिया बना रखा है। और मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे 5 एकड़ के अंदर ऑलमोस्ट 80% एरिया ग्रीन एरिया है। 80% एरिया ग्रीन एरिया होने में आपको क्या फ़ायदा है कि आप ओपनली यहाँ पे घूम सकते हैं, आप एक ब्रेथ टेकिंग व्यू ले सकते हैं। जिस तरीके की सोसाइटी बना रखी है, ये बहुत प्यारी सोसाइटी अभी तक मेरे को लगी है। अभी तक शायद मैं भी नहीं घुमा हूँ ऐसी सोसाइटीज़ में नोएडा में। बेसिकली आपने मोस्टली सुना होगा कि सोसाइटीज़ यहाँ पे लॉन्च हो रही हैं, 3 करोड़ 4 करोड़ रुपए से अपार्टमेंट शुरू हो रहे हैं, 5 करोड़ 10-10 करोड़। अभी तो ट्रम्प टावर भी आने वाला है नोएडा के अंदर, वहाँ पे 18 करोड़ से अपार्टमेंट शुरू हो रहे हैं। तो वो बन के होंगे तैयार 5 से 6 साल के बाद। तो आपको एक ऐसी रेडी टू मूव सोसाइटी मिल रही है, जहाँ पे आपको जो सपने दिखाए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें मिल रहे हैं। देखो कितनी मस्त एंट्री, क्या मस्त टावर बना रखे हैं।
सो अब हम आपको दिखाने वाले हैं 3500 स्क्वायर फीट का एक फ्लैट, जो देख के आपको अच्छा फील होने वाला है। साथ ही साथ कुछ इस तरीके की आपकी एंट्री होगी। अगर आप हर पीछे जाएंगे ना, पीछे से दिखाएंगे पूरी एंट्री, किस तरीके की एंट्री फसाड है। तो आपको ट्रिपल हाइट सीलिंग मिलती है अगर आप एंटर करते हैं अपने घर में। सबसे पहले आपकी ऐसी एंट्री होगी। एंटर करते ही आपको रिसेप्शन एरिया देखने को मिलेगा। रिसेप्शन एरिया भी काफ़ी ब्यूटीफुल डिज़ाइन की है। अगर हर्ष आप दिखाएंगे इसकी सीलिंग हाइट, तो अभी तक इंटायर अगर नोएडा की बात करते हैं तो ऐसी सीलिंग हाइट कहीं पे भी नहीं है। ट्रिपल हाइटेड सीलिंग है इस टावर की। इवन तो इस टावर की नहीं, सारी जितनी भी टावर है ट्रिपल हाइटेड सीलिंग होगी। एंट्री करते ही आपको इस साइड को, इधर को आपको मिलता है ये एरिया है जस्ट चिलिंग एरिया, जहाँ पे आप शाम को चिल कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको खेलना है टेनिस, यू कैन प्ले टेनिस इवन दो वो है टेबल टेनिस। और ये बाहर का ही है और इसके पीछे भी है। एंट्री करने से सोसाइटी का फ्लैट दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये इसका पीछे का एरिया है। यहाँ पे भी काफ़ी ग्रीनरी मेंटेन की है। देखिए क्या मस्त लग रहा है यहाँ पे भी। ये भी पूरा एक अच्छे से बना रखा है। देन हम करते हैं, आपको दिखाते हैं फ्लैट 3500 स्क्वायर फीट का। मोस्ट प्रोबेबली आपको अच्छा लगेगा। तो काफ़ी अच्छा आपको एक रिसेप्शन देखने को मिलता है। रिसेप्शन से जैसे ही आप अपने फ्लैट के अंदर एंट्री करते हैं तो राइट हैंड साइड को आपका लिफ्ट एंड पैसेज एरिया है। यहाँ पे आपको 3 लिफ्ट देखने को मिलती है, जिसमें 2 होंगे रेजिडेंस के लिए और 1 होगा सर्विस लिफ्ट। लिफ्ट से एग्जिट करते ही आपको एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट देखने को मिलता है। सबसे पहला अपार्टमेंट है राइट हैंड साइड को और दूसरा अपार्टमेंट है लेफ्ट हैंड साइड को। सो गाइस, ऐसी कुछ एंट्री होगी आपकी। आप देख सकते हैं ये एक पैसेज एरिया है, काफ़ी वाइल्ड है, अपने अकॉर्डिंग डेकोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको लेफ्ट हैंड साइड को मिल रहा है ड्राइंग एरिया और राइट हैंड साइड को डाइनिंग एरिया। काफ़ी मैसिव है। अगर आप साइज़ जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसके साइजेस भी हम मेंशन कर देंगे। और साथ ही साथ ड्राइंग डाइनिंग एरिया के साथ आपको एक पाउडर रूम भी देखने को मिलता है। हर साथ दिखाएंगे तो ये एक पाउडर रूम है। पाउडर रूम का एक्सेस काफ़ी ज़रूरी होता है ड्राइंग डाइनिंग के साथ, क्योंकि एक प्राइवेसी मेंटेन करता है पाउडर रूम। अदरवाइज आपको वॉशरूम अपने बेडरूम के यूज़ करने पड़ते हैं। बट काफ़ी अच्छे तरीके से पाउडर रूम भी बना रखा है। और साथ ही साथ ड्राइंग डाइनिंग के आप फ्रंट पे देखेंगे स्टार्टिंग में एंट्री करते ही, तो ये आपकी होगी वाइल्ड बालकनी। काफ़ी अच्छी बालकनी है, मैसिव बालकनी है। हर अगर आप पीछे जाओगे ना तो पूरा पता चल जाएगा कि बालकनी कितनी बड़ी है। इतनी बड़ी आपको बालकनी मिल रही है। देखिए ये ड्राइंग डाइनिंग के साथ है। इसमें टोटल 6 बालकनी होने वाली है। पूरी वीडियो देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लगेगी आपको ये। बालकनी का जो व्यू होगा, अगर हर्ष दिखाओगे आप, तो व्यू काफ़ी प्यारा व्यू है। स्विमिंग पूल प्लस क्लब हाउस, साथ ही साथ वॉकवे। अभी हम इस वॉकवे में चल रहे थे, अगर आपने देखा होगा। और ऐसा कुछ व्यू देखने को मिलेगा आपको। आउटस्टैंडिंग व्यू है, ब्रेथ टेकिंग व्यू है। मॉर्निंग की कॉफ़ी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से इंजॉय हो सकती है। देन ड्राइंग डाइनिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे, स्टार्टिंग इन द सेंस एंट्री करते ही लेफ्ट हैंड साइड को ये होगा आपका आइलैंड किचन। काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोर की है। काफ़ी अच्छी एक वाइब आ रही है इस किचन की। काफ़ी बड़ा किचन भी है। इनफैक्ट जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, जितने भी आपका वुड वर्क हो रखा है इसके अंदर, और ये वार्डरोब्स जो बन रखे हैं, ये सारे आपको एज इट इज मिलेगा। जैसा दिख रहा है वैसा ही मिलेगा आपको अपार्टमेंट। तो किचन एरिया है। किचन एरिया के बाद अगर हम बात करें वो बेडरूम्स की, तो ये आपको एक एरिया मिलता है, पैसेज एरिया। इसके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को एक एरिया छोड़ रखा है, जिसमें आप पूजा रूम भी बना सकते हैं। वट एवर यू वांट यू कैन एक्सेस विद दिस एरिया।
इवन दो एक साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको ऐसा ही एक छोटा सा एरिया मिलता है, आप इसे अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद पहला रूम आपको देखने को मिलता है, ये आपका पहला रूम होगा। ये फर्स्ट बेडरूम है इस अपार्टमेंट का। इसके साथ आपको अटैच बालकनी भी देखने को मिलती है। अगर हर्ष दिखाओगे आप, इस बालकनी का जो व्यू होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, और ये भी काफ़ी वाइल्ड बालकनी है। जैसा अगर आपको याद होगा, मैंने बोला था कि हर अपार्टमेंट के अंदर एक ट्री बिल्डर लगा के दे रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हर अपार्टमेंट के अंदर मिलेगा आपको, ऐसा ट्री हर अपार्टमेंट के अंदर मिलेगा, जिससे अपार्टमेंट ऐसा लग रहा है कि ग्रीनरी है, अपार्टमेंट के अंदर भी ग्रीनरी फील हो रही है। अगर हम यहाँ से एग्जिट करते हैं बालकनी से, बालकनी के बाद अटैच आपको एक वॉशरूम भी देखने को मिलता है। हर्ष दिखाओगे, वॉशरूम काफ़ी अच्छी फिटिंग हो रखी है सैनिटरीज की, और साथ ही साथ वॉशरूम के साथ ना एक अच्छी चीज़ ये भी है, ये वार्डरोब्स, ये वार्डरोब्स भी मिलेंगे आपको, तो वार्डरोब भी यूज़ कर सकता है इसमें। आपको सी बातें करोगे बट हाँ तो देन फर्स्ट बेडरूम के बाद सेकंड बेडरूम ये है। इसके साथ भी आपको अटैच वॉशरूम। इस वॉशरूम का साइज काफ़ी बड़ा है, एंड ये यहाँ पे भी आपको एक्स्ट्रा स्पेस देखने को मिलता है वॉशरूम के अंदर ही। एंड देन ये आपका शावर एरिया। आपने अगर नोटिस किया होगा, मैंने वहाँ पे भी बालकनी दिखाई थी आपको, यहाँ पे भी बालकनी है। हर रूम के साथ आपको बालकनी देखने को मिलेगी, और हर बालकनी के अंदर आपको एक ट्री देखने को मिलेगा। ऐसा कुछ ट्री आपको देखने को मिलेगा हर बालकनी में। और जितना भी आपको आउटर फसाड दिख रहा है, हर बालकनी के, हर अपार्टमेंट के बालकनी के अंदर 2 से 3 ट्रीज लगा रखे हैं। इस बालकनी से जो व्यू आने वाला है वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। अगर हर्ष दिखाओगे आप नीचे को, तो काफ़ी अच्छा व्यू है इस बालकनी से भी। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई 5 स्टार होटल के अंदर रह रहा हूँ। बहुत अच्छी फील आ रही है यहाँ से, एक वाइब ना बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे, और काफ़ी नेचुरल सा लग रहा है। बहुत ज़्यादा चमक धमक नहीं है, बट हाँ एक जो एलिगेंट सोसाइटी होती है, एक एस्थेटिक सोसाइटी होती है, वो मेरे को यहाँ पे लग रहा है कि ये सोसाइटी है एस्थेटिक। देन हमने 2 बेडरूम दिखा दिए, उसके बाद ये थर्ड बेडरूम है। ये बेडरूम, देन इसके साथ भी आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा। मोस्टली सारे बेडरूम्स के साथ आपको वॉशरूम देखने को मिलेगा, साथ एक्स्ट्रा स्पेस क्लोजेट के लिए। एंड इसके साथ भी आपको बालकनी मिलेगी। ये बालकनी अटैच है, जो पहला बेडरूम हमने आपको दिखाया था उसी बेडरूम के साथ ये बालकनी अटैच है। इसका व्यू हम शायद पहले ही दिखा चुके हैं आपको, फिर भी दिखा लेते हैं कैसा व्यू आने वाला है। देखो क्या मस्त व्यू है इधर से। आगे पूरा स्पेस है, पूरा नोएडा है। ये प्रतीक एडिफिस है, ये सोसाइटी है प्रतीक एडिफिस, इसी के बगल में। देन इस रूम के बाद आपको मिलता है आपका मास्टर बेडरूम। ये है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के साथ आपको अटैच बालकनी। ये बालकनी हम दिखा चुके हैं आपको, बट फिर भी विजुअलाइज अगर आप कर रहे होंगे तो बालकनी कुछ ऐसी दिखेगी आपको, और ये सेम व्यू आएगा जैसे हमने प्रीवियसली आपको दिखाया। ये व्यू देखने का बार बार मन कर रहा है मेरा, ये वाला व्यू ना, ये कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। अगर आपने नोटिस किया होगा, ट्राइडेंट का एक होटल है गुड़गांव के अंदर, उसका भी सेम ऐसा ही है। जो कलर, जो थीम है कुछ ऐसी ही है, ग्रे कलर का वो होटल बन रखा है। बिल्कुल सामने उसका रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट से जैसे अगर आप एग्जिट करते हो बाहर डेक में, तो ऐसा ही स्विमिंग पूल बना रखा है, और नाइट का व्यू काफ़ी अच्छा होगा इसका। क्या प्यारा व्यू है। आ जाते हैं अंदर। मास्टर बेडरूम में भी आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। अटैच वॉशरूम के साथ
एक एक्स्ट्रा स्पेस जिसे आप ड्रेसिंग एरिया बनाएंगे। ये आपका ड्रेसिंग एरिया होगा, साथ ही साथ एक क्लोजेट के लिए क्लोजेट एरिया। देन ये जो आपको लाइट दिख रही हैं ये सारी ऐसी ही मिलेंगी। इवन तो जो भी आपको अपार्टमेंट के अंदर लाइट दिख रही है ना, जितने भी सैंडलियर दिख रहे हैं, जितने भी लाइट दिख रही है, जो भी एक्सेसरीज दिख रही हैं, फिट आउट दिख रहे हैं सैनिटरीज के, ये सारा एज इट इज मिलने वाला है। जैसा दिख रहा है वैसा ही मिलने वाला है। इसके बाद अगर आप फर्निश कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं। तो ये आपका वॉशरूम है मास्टर बेडरूम का। मैसिव है, यहाँ पे हम डांस भी कर सकते हैं, इतना बड़ा वॉशरूम है। वॉशरूम के साथ शावर एरिया अलग से है, WC अलग से है। देन आप यहाँ पे तैयार हो गए, क्या मस्त। ये ड्रीम होम है, बहुत सारे लोगों के लिए ड्रीम होम है। इवन तो मेरे लिए भी ये ड्रीम होम है, बट वी कैन अचीव बहुत जल्दी ऐसे घर को। तो गाइस बताना कैसा लग रहा है आपको ये अपार्टमेंट। ये टोटल 4 BHK का अपार्टमेंट था। हमने ओवरव्यू आपको दिखा दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये मास्टर बेडरूम था। मास्टर बेडरूम के बिल्कुल राइट हैंड साइड को एक बेडरूम है, 3rd बेडरूम। देन इसी के साथ सारी चीज़ें अटैच थी, वॉशरूम, बालकनी। देन उसके साथ बिल्कुल राइट हैंड साइड को भी एक बेडरूम है, उसी के साथ अटैच है आपका वॉशरूम, बालकनी। इससे एग्जिट करते हैं आप, फिर से एक लेफ्ट हैंड साइड को बेडरूम है, इसके साथ भी अटैच है वॉशरूम एंड बालकनी। देन एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है आपका पूजा घर के लिए, और वहाँ पे आप स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो ये मैसिव एरिया है ये होने वाला है आपका डाइनिंग एरिया, वो होने वाला है ड्राइंग एरिया। हर्ष अगर आप विजुलाइज करोगे ना, अगर यहाँ पे सोफ़ा लगेगा, चेयर्स लगेंगे, यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगेगा, और यहाँ पे कर्टन्स लगेंगे, और कर्टन्स जब आराम से खुलेंगे ना तो ये व्यू कितना बढ़िया दिखेगा। एक बार व्यू और देखते हैं भाई, आ जाओ। ऐसा कुछ व्यू आप देखोगे सुबह सुबह। नीचे दिखाना है, ऐसे नीचे हो। सो ये है ओवरऑल पूरा 4 BHK। यहाँ पे 5 BHK भी हैं। 5 BHK 4600 स्क्वायर फीट का है। देन उसके बाद 6 BHK भी है। 6 BHK के साथ आपको 2 सर्वेंट रूम मिलते हैं। हमने आपको सर्वेंट रूम नहीं दिखाया, एक बार मैं सर्वेंट रूम भी दिखा देता हूँ। ये किचन है, किचन के बिल्कुल सामने सर्वेंट रूम है। ये है पहली यूटिलिटी बालकनी। थोड़ा सा मैस हो रखा है, बट ये जब आप लोगे तो आपको साफ़ करके मिलेगा। ये जो एरिया है ना, ये है सर्वेंट के लिए वॉशरूम। ये वॉशरूम की फिटिंग अभी हो नहीं रखी है, ये हो जाएगी। देन ये एरिया है सर्वेंट के लिए। ये सर्वेंट का वॉशरूम फिर से, वो शावर एरिया है। ये अभी बंद है, तो सर्वेंट रूम इसके अंदर है। ये बंद किया है अभी, तो सर्वेंट रूम है, बंद है। तो हाँ, इसमें एक सर्वेंट रूम भी है। 4 BHK प्लस सर्वेंट का वॉशरूम। ये अपार्टमेंट का साइज़ है 3500 स्क्वायर फीट। इसकी जो प्राइस होने वाली है, ये होने वाली है 9 करोड़ रुपए की। ये जो लेविस आपको अपार्टमेंट मिलेगा वो 9 करोड़ रुपए में मिलेगा। 9 करोड़ रुपए के बाद आपका जो खर्चा आएगा वो रजिस्ट्री का खर्चा आएगा, प्लस 1% ब्रोकरेज आपको देनी होगी। और साथ ही साथ मेंटेनेंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 6 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट की मेंटेनेंस है। तो 35 से अप्रॉक्सीमेटली 24,000 रुपीज़ पर मंथ का मेंटेनेंस आपको देना होगा। अगर आप बड़ा साइज़ लेना चाहते हैं इस सोसाइटी के अंदर, देन अगर आप इससे बड़ा साइज़ लेना चाहते हैं तो उसकी जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 11 करोड़ रुपए की। ऑलमोस्ट उसका जो साइज़ है वो है 4500 स्क्वायर फीट का। सेम उसकी मेंटेनेंस भी होने वाली है 6 रुपये पर स्क्वायर फीट। 6 इंटू 4500 करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 35,000 रुपीज़ का आपका मेंटेनेंस जाएगा हर महीने। और सारी जो एमिनिटीज़ हमने आपको बताई थी, जिम्नेजियम्स, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस में जितनी भी एमिनिटीज़ हैं वो आप इसमें एक्सेस कर सकते हैं इस मेंटेनेंस के साथ। और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो साइज़ है इसमें वो है 6500 स्क्वायर फीट का 6 BHK का वो अपार्टमेंट होगा, प्लस 2 सर्वेंट रूम होंगे उसके अंदर। उसकी कीमत आएगी 18 करोड़ रुपए की। और जो उसकी मेंटेनेंस जाएगी वो भी 6 रुपीज़ पर मंथ की मेंटेनेंस जाएगी। तो वो आप कैलकुलेट कर लेना
कितनी मेंटेनेंस जाएगी। तो गाइज़ ये थी पूरी सोसाइटी, आप बताओ कैसी लगी आपको। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड, होप सो यू लाइक द वीडियो। मोस्टली आपको पूरे प्रोजेक्ट के बारे में मैंने ब्रीफ आउट कर दिया था इस वीडियो में, फिर भी एक समरी दे देता हूँ। ये है 5 एकड़ का प्रोजेक्ट जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 250 अपार्टमेंट्स आते हैं। यहाँ पे आप 4 BHK, 5 BHK, इवन दो 6 BHK के पेंट हाउस ले सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम साइज़ 3500 स्क्वायर फीट का होता है जिसकी कॉस्ट आती है 9 करोड़ रुपए की। देन उसके बाद 4500 स्क्वायर फीट का साइज़ है, उसकी कॉस्ट आती है 11 करोड़ रुपए की। देन उसके बाद 6 BHK का पेंट हाउस है, उसकी कॉस्ट आती है 19 करोड़ रुपीज़। अगर हम पर स्क्वायर फीट की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 24,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का प्राइस होता है इस सोसाइटी का। इस प्रोजेक्ट की हम बात करें, काउंटी 107 इस प्रोजेक्ट का नाम है। यहाँ पे 5 एकड़ के अंदर टोटल 4 टावर बना रखे हैं। और हम इन हाइट की बात करें, इन टावरों की हाइट की बात करें तो ये है 32 फ्लोर की बिल्डिंग्स। यहाँ पे अपार्टमेंट स्टार्ट होते हैं 3rd फ्लोर से। तो ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर पे कोई भी अपार्टमेंट नहीं होंगे, 3rd फ्लोर से ही अपार्टमेंट स्टार्ट होंगे इस सोसाइटी में। ये एक मैसिव और लग्जरियस सोसाइटी है अभी तक, काउंटी 107 के नाम से काउंटी ग्रुप की। और यहाँ पे आप अपार्टमेंट अभी खरीद सकते हैं और इमीडिएट रजिस्ट्री करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट करें, कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे भी है। आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, हमने मोस्टली सारा कवर अप कर दिया है। अगर फिर भी आपकी क्वेरीज़ हैं, आप इस अपार्टमेंट को देखना चाहते हैं या अपार्टमेंट ख़रीदना चाहते हैं, इवन तो रेंट पे भी लेना चाहते हैं, हमने रेंट की भी बात की थी, रेंट पे भी लेना चाहते हैं, आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। वी कैन असिस्ट यू एंड वी कैन प्रोवाइड यू होम ओवर हेयर। बहुत अच्छी सोसाइटी लगी, मेरा ओवरव्यू अगर हम बात करें तो बहुत अच्छी सोसाइटी लगी मेरे को अभी तक, क्योंकि ऐसी सोसाइटी अभी तक इंटायर नोएडा के अंदर कोई भी नहीं बन रखी है। तो ये अच्छी सोसाइटी है रहने के पर्पज़ से भी। और रही बात इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट भी आप कर सकते हैं रेंटल इनकम के नज़रिए से। अगर आप इस सोसाइटी में देखते हैं तो रेंटल इनकम भी काफ़ी अच्छी है। और साथ ही साथ एक चीज़ लास्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ इस सोसाइटी में, यहाँ पे हाई स्ट्रीट भी है। हाई स्ट्रीट इन द सेंस दुकानें भी हैं इस सोसाइटी की। तो इस सोसाइटी की दुकानें हैं ये, इसका नाम भी है काउंटी 107 स्ट्रीट के नाम से। ये सारी दुकानें हैं इस सोसाइटी की। ये जो पूरा फसाड आप देख रहे हैं, अगर आपने नोटिस किया होगा, हर जगह पे ग्रीन एरिया दे रखी है। तो IGB ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड ये बिल्डिंग्स है। तो यहाँ पे ग्रीनरी को काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंट किया है। 80% एरिया ग्रीन एरिया है इस सोसाइटी का। तो अगर आपके पास 9 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग है आने वाले कुछ टाइम के बाद, तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए वी साइनिंग ऑफ, विल कैच यू सून गाइस, बाय बाय।